59वीं और उसके पूर्व विज्ञप्ति का प्रारंभ करते हैं। संप्रति शास्त्रकारा निश्चयेन आश्रक्रियाया परंपरापि मोक्ष कारणत्वं नीति आवेदयन्ति। अब यहाँ शास्त्रकार आचार्य श्री कुंदकुंददेव निश्चय से आश्रय क्रियाएं जो हैं वो परंपरा से भी मोक्ष का कारण नहीं होती हैं, ऐसा यहाँ कहते हैं। परम पच्चाय नगो आश्रय क्रियाय निर्वाणम संसार गमन कारण अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आश्रय क्रिया के द्वारा परम पज्जाय निर्वाणम नथि, परंपरा से भी निर्वाण नहीं होता है। संसार गमन कारणमिदं, क्योंकि यह संसार गमन का कारण है। निंदम, इसलिए निंदनीय है। ऐसे आश्रय को जागना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो यूं कहा जा रहा है परंपरा से भी कारण नहीं है, वो निश्चय की प्रधानता से। निश्चय जो है वह इस प्रकार की बात करता है कि परंपरा से भी संसार का कारण नहीं होता है। जब हम व्यवहार में की प्रधानता से कथन करते हैं तो परंपरा से निर्माण का कारण माना जाता है। सर्वोदया टीका अग्रिमायां गाथायां जीवस्य निश्चयेन कर्माश्रयेण न भवति इति शास्त्रकाराः प्रतिपादयन्ति। कह रहे हैं कि अग्रिम गाथा में ऐसा कहा गया है कि निश्चय से कर्म के आश्रय भी जीव को नहीं होते हैं, ऐसा शास्त्रकार प्रतिपादिष्यन्ति, प्रतिपादन करेंगे। तद दृष्टिया, इस दृष्टि से आश्रय अभाव, आश्रय का ही अभाव है। तस्य निर्माण हेतुत्वं कथंचिदपि न संगच्छते, इसलिए उसका निर्माण हेतुत्वपना किसी भी प्रकार से घटित नहीं होता है, संगति को प्राप्त नहीं होता है। यद्वा मिथ्या दृष्टि मदीकृत्य गाथायाम अस्यां निरूपणं विधीयते, अतः मिथ्या दृष्टि को आधार लेकर के आश्रय गाथायाम अस्यां निरूपणं विधीयते, उसका आधार लेकर के इस गाथा में निरूपण किया गया है कि आश्रय क्रियाया परंपराएण तो पारंपरेण भी निर्वाणम नथि, निर्वाणम न भवति। मिथ्या दृष्टि की जो क्रिया है वो भली सुख जैसी दिख रही है, लेकिन उसकी वो क्रिया परंपरा से भी मोक्ष का कारण नहीं होती। तथा कैसे मिथ्या दृष्टि नाम एव कृते ऐसा मोक्ष हेतु नीति प्रतिपाद्यते। मिथ्या दृष्टियों में ही, मिथ्या दृष्टि नाम एव, मिथ्या दृष्टियों के लिए ही ऐसा मोक्ष हेतु इति प्रतिपाद्यते, ऐसा मोक्ष का आश्रय क्रिया मोक्ष हेतु नहीं है, ऐसा जो प्रतिपादन किया जाता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, कैसे आप प्रतिपादन करते, कथम प्रतिपाद्यते, ऐसा कैसे आप प्रतिपादन करते कि मिथ्या दृष्टि की क्रिया परंपरा से मोक्ष का कारण नहीं है। समाधान उच्यते, इसका समाधान करते हैं। सम्यक दृष्टि यदि निदान रहिता पुण्याश्रयो भवति सातु संसार कारणं न भवति। सम्यक दृष्टि जीव की यदि निदान रहित पुण्याश्रय होता है तो वह संसार का कारण नहीं होता। अभी तो मोक्षस्येति शास्त्रेषु प्रतिपादितं दृश्यते, अभी तो मोक्ष का ही कारण होता है, ऐसा शास्त्रों में प्रतिपादन देखा जाता है कि सम्यक दृष्टि जीव का वह पुण्य क्रियाएं परंपरा से मोक्ष का कारण होती हैं। उसको यथा आचार्य देव से नहीं भाव संग्रह स्पष्टम निर्दिष्टम वर्तते, जैसे कि देवसेन आचार्य महाराज ने भाव संग्रह की 404वीं गाथा में स्पष्ट रूप से निर्देशन दिया है। वे लिखते हैं सम्मानिद्धि पूर्णम न होई संसार कारणम नीमा होई
मोक्ष का ही हेतु होता है यदि वह निदान ना करे तो। पूर्वोक्त कथनात् सिद्ध्यति यद मिथ्या दृष्टि नाम पुण्य संसार कारणमेव। इस बात से बात यहाँ सिद्ध हो जाती है कि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसका ही पुण्य संसार का कारण होता है। उक्त प्रकरणे ना सर्वेषां सम्यक् दृष्टि ग्राह्यम, और उक्त प्रकरण में जो सभी संसारी सर्वेषां सम्यक् दृष्टि नाम न ग्राह्यम, सभी सम्यक् दृष्टियों का यहाँ पर ग्रहण नहीं करना चाहिए। अभी तो निश्चयचारित्राज्ञाभूत वीतराग सम्यक् दृष्टियो ग्राह्या, जो निश्चयचार के अविनाभावीभूत वीतराग सम्यक् दृष्टियों को ही ग्रहण करना चाहिए। नाचे सरागा विरत सम्यक् दृष्टि प्रवृत्तिया। अब यहाँ सरागा है ना, तो आ यहाँ नहीं होना चाहिए है ना। सराग अविरत सम्यक् दृष्टि जो जीव हैं, अर्थात चतुर्थादि गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं, उनको यहाँ पर ग्रहण नहीं करना चाहिए। यतो हि वीतराग सम्यक् दृष्टिनाम एव पुण्याश्रव मोक्ष कारणं संभवति। वीतराग सम्यक् दृष्टियों का ही पुण्य मोक्ष का कारण, पुण्याश्रव मोक्ष का कारण होता है। के वीतराग सम्यक् दृष्टिया, फिर प्रश्न किया गया वीतराग सम्यक् दृष्टि कौन है? उच्यते मिथ्यात्वादि सत्य कर्म प्रकृतिनाम उपसमीने उपसमीने वा सराग सम्यक् दृष्टियो भवति। मिथ्यात्वादि सात कर्म के प्रकृतियों के उपसम 6 या 6 उपसम से सराग सम्यक् दृष्टि होता है। सा पंच परमेष्टि प्रवृत्ति भक्ति भावं करोति, वह 5 परमेष्टियों को आदि 5 परमेष्टि आदियों की भक्ति भाव करता है। एवं क्रमेण व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र अनुष्ठानेन प्रयतते, वह ही क्रम से व्यवहार चारित्र के द्वारा या व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र के अनुष्ठान में प्रयत्न करता है। तथा निश्चय चारित्र अविनाभावी वीतराग सम्यक् दर्शन संपन्न भवति, और निश्चय चारित्र के अविनाभावी वीतराग जो सम्यक् दर्शन है उससे युक्त होता है। सात्विक मुक्ति प्रवृत्ति संपन्ना श्रवणा एव संभवति, और ऐसी अवस्था 3 मुक्तियों आदि से युक्त जो श्रवण मुनिजन है उनमें ही संभव होती है। एवं भूतस्य तस्य वीतराग सम्यक् दृष्टि शुभाशुभ कर्मान्तरकृत्य त्यागः इति समयसारे तथा यद व्याख्यानं से संकेतितम्। छायक सम्यक् दृष्टि को भी ग्रहण किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्थूल दृष्टि से कथन किया है। ऐसा चतुर्थ गुण स्थानवर्ती छायक सम्यक् दृष्टि की भी क्रियाएं जो हैं देखिए सराग सम्यक् तो निश्चय क्या होता है एवं भूत समय सारे तथा एवं भूतस्य तस्य संवितराग सम्यक् दृष्टि। एवं भूत नए की अपेक्षा से ऐसा उस वीतराग सम्यक् दृष्टि द्वारा ही शुभाशुभ कर्म कर्तृत्व त्याग, शुभाशुभ कर्म के कर्तृत्व का त्याग होता है। ऐसा समय सार की 57वीं गाथा में उसकी व्याख्या में संकेत किया गया है। अतएव उत्तम समय सार से तात्पर्य वृत्तों, इसलिए ही पूर्व उस बात के लिए समय सार की तात्पर्य वृत्ति में कहा है वीतराग सम्यक् रूपां शुद्धात्मोपादेय भावना विना व्रत तपस्सरणादिकं पुण्य कारणमेव भवति, तद भावना सहितं पुनः बहिरंग साधकत्वेन परम्परा मुक्ति कारणं चेति। अर्थात वीतराग सम्यक् रूपां, जो वीतराग सम्यक् रूप शुद्धात्मा है वही उपादेय है, ऐसी भावना के बिना व्रत तपस्रण आदि जो हैं वो पुण्य कारण ही होते हैं, पुण्य के ही कारण होते हैं। तद भावना सहितम, और उस भावना से सहित पुनः बहिरंग साधकत्वेन, बहिरंग साधक होने से परंपरा मुक्ति कारण चेते, उन्हें भी परंपरा से मुक्ति का कारण कहा जा सकता है। लेकिन किसके लिए?
जिसने अपनी शुद्धात्मा को उपादेय माना है। उपादेय का अर्थ होता है शुद्ध आत्मा ग्रहण करने योग्य है। हमें उस शुद्ध दशा को प्राप्त करना है, आत्मा की उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है जो वास्तविकता में शुद्ध स्वभाव रूप है, अपनी निज स्वभाव रूप है ना। ऐसी उस दशा को प्राप्त करना है, ऐसा जिसका प्रयोजन है, ऐसा लक्ष्य है। तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा पालन करने किए गए व्रत नियम संयम आदि हैं वो पुण्याश्रम के कारण हो सकते हैं, लेकिन जिसका अपनी निःशुद्धात्मा के प्रति लक्ष्य ही ना हो, उसके प्रति उसका ध्यान ही ना हो, उसके पाने का उस स्वभाव को प्राप्त करने का अभिप्राय ही जिसके मन में ना हो, तो उसके व्रत नियम संयम ये सब पुण्य के भी कारण नहीं होते। क्यों? अब जब उसका इतना शुद्ध भाव ही नहीं बन पा रहा तो अशुद्ध भाव बनेगा, परिणाम अशुद्ध रहेंगे, गलत रहेंगे, संसार वर्धक ही रहेंगे। और जिसके संसार वर्धक परिणाम होंगे उसके जीवन में क्या पुण्याशय होगा, क्या अशुभाशय। जैसा भाव होगा वैसे ही कर्म का आश्रय होगा। अशुभ भाव है तो कर्म का आश्रय भी कैसा होगा, अशुभ ही होगा, सो नहीं हो सकता। प्रोक्त सम्यक दृष्टि स्वरूपम मनसे गत्वैव मोक्ष प्राप्त ग्रंथे ध्वनितम आस्ते। कहे हुए सम्यक दृष्टि के स्वरूप को मन में धारण करके ही मोक्ष प्राप्त ग्रंथ में इस बात के लिए 14वीं गाथा में कहा है, सद्दवरो समणो सम्मायति हवेणी मीणे मद्दपर्णतो हवे दुष्टकम्माणि स्वाद्रव्य में अर्थात अपनी आत्मद्रव्य में जो क्या करता है, रव रथ है, आत्मद्रव्य में रथ है, आत्मद्रव्य में लीन है, अथवा अपनी शुद्धात्मा की भावना में जो तल्लीन है, ऐसे श्रवण ही सम्मत दृष्टि हवे नियम से सम्यक दृष्टि कही जा सकती है। वे ही साधुजन सम्यक नियम से सम्यक दृष्टि कहे जा सकते हैं जिनके अंदर में अपने स्वात्म द्रव्य के प्रति उपादेय भाव हुआ करता है, उस शुद्ध दशा को पाने का अभिप्राय हुआ करता है, वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि नियम से कहे जा सकते हैं। अब अपन विचार करो कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, परिणाम ऐसे उत्पन्न होते हैं। जितना सांसारिक प्रयोजनों में, सांसारिक कार्यों में व्यक्ति का उपयोग लगा रहता है, इन सारे बातों में ध्यान जाता है, उतना आत्मा के प्रति लक्ष्य नहीं रहता है, उतना आत्मा के आत्मकल्याण के प्रति उसका उपयोग नहीं जाता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे, जब तक आत्मा के प्रति, अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करने के प्रति उपादेय की दृष्टि से भाव नहीं होंगे, ऐसी भावना नहीं बनेगी, तो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकती है। और जो सम्यक दृष्टि होगा उसका संसार के अन्य कार्यों में की अपेक्षा से अपनी शुद्धात्मा के प्रति भी लक्ष्य बनता है, वो सामयिक करता है, स्वाध्याय करता है, अन्य भी क्रियाएं करता है। तो किस लिए करता है? अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का उसका अभिप्राय रहता है, ये उसका प्रयोजन, ये उसका लक्ष्य रहता है। तो ऐसा जिसका लक्ष्य है वो नियम से सम्यक दृष्टि ही है, ऐसा जानना चाहिए। एवं निष्कर्षता सिद्ध्यति यत् साक्षात् तो कर्माश्रवा संसार कारणम एवं। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप से बात सिद्ध होती है कि जो साक्षात कर्म का आश्रव है वह तो संसार का ही कारण है। आश्रव जो है वो साक्षात कर्म का, संसार का ही कारण है। तदेव भक्ति, इसलिए ऐसा कहा है, संसार गमन कारणम, संसार भ्रमण से हेतुभूता कर्माश्रवः। जो कर्म का आश्रव है वो संसार में गमन या भ्रमण का ही हेतु है। इत्यस्मात् कारणात्, इस कारण से आश्रवं विन्दं जान
आश्रमं सुभाषुभं वा समस्तं निश्चयेन निन्द्यं गर्हणीयं तिरस्करणीयं वा जानीहि। आश्रम को सुहासुभ जो हैं वो समस्त निश्चय से, समस्त आश्रम जो हैं वो निश्चय से निंदनीय है, गर्हणीय है, तिरस्करणीय है, ऐसा जानना चाहिए। एवं ज्ञानी पुण्य फलेष्वपि निजेष्ट बुद्धिं परित्यज्य, इसलिए हे ज्ञानी पुण्य फलों में भी निज और इष्ट बुद्धि को परित्यज्य, छोड़ो कि ये हमारे भाव अपनी आत्मा के भाव हैं, ये हमारे लिए इष्ट हैं, ये हमारे लिए कल्याणकारी हैं, ऐसे भावना को भी परित्यज्य, छोड़ना चाहिए। छोड़ करके तथा शुद्धात्मोपादेय भावना आश्रित्य, अर्थात शुद्धात्मा ही हमारे लिए उपादेय भूत है, ऐसी भावना का आश्रय करके वीतराग सम्यक दर्शन संपन्नो भूत्वा, वीतराग सम्यक दर्शन से संपन्न होकर के समस्त शुभाशुभ कर्म कर्तृत्वमुंच, सभी प्रकार के शुभाशुभ कर्म के कर्तृत्व अवस्था जो है उसको छोड़ कि मैं इस कार्य को करता हूँ, मैं इस कार्य को करता हूँ, क्या शुभाशुभ भावों के करता हूँ, केवल तुम अपनी आत्मा के परिणामों के ही कर्ता हो सकते हो और किसी के कर्ता नहीं हो सकते। तदैव संसार परिभ्रमण मुक्ति रीति गाथाया तात्पर्यम, तो इस प्रकार सभी भ्रमण से मुक्त होगी, ऐसी अब तभी ऐसी अवस्था ही बनी तभी तुम्हारी संसार भ्रमण से मुक्ति हो सकती है, ऐसा इस गाथा का तात्पर्य है। अर्थात कहने का तात्पर्य मात्र मुख्य इतना ही है कि आश्रम किसी भी प्रकार से उपादेय निश्चय की अपेक्षा से नहीं हो सकता है, वह तो ही है, त्याग ही है, छोड़ने योग्य ही है, और वह किसी भी प्रकार से उपादेय नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम व्यवहार नहीं की अपेक्षा से देखते हैं तो जब तक व्यक्ति निर्विकल्प दशा में पहुंचा नहीं है, जब तक वह शुद्धोपयोग की दशा में नहीं पहुंचा है, तब तक यूं कहा जाता है अशुभ से बचने के लिए अब उपाय क्या है, शुद्ध में पहुंचा नहीं है और अशुभ में प्रवेश ना कर जाए तो फिर उसके लिए शुभ कार्य जो है या शुभ भाव या शुभ उपयोग जो है वो कथनचित उपादेय भी माना जाता है उस परिस्थिति में। बाकी निश्चय में से देखें तो छोड़ ऐसा जानना चाहिए। संप्रति निश्चय आत्मा कर्माश्रय रहित एवैति शास्त्रकारा बोधयन्ति। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि शुद्ध निश्चय से आत्मा जो है कर्म के आश्रय से रहित होती है, इस ऐसा शास्त्रकार आचार्य श्री कुंद देव निरूपण करते हैं। ओ तासभेदा निश्चयेन नत्थि जीवस्य अभयासाडिमुक्तम् अपानं चिन्ते नित्यम् पूर्वोक्त जो आश्रव के भेद हैं, पहले कहे हुए जो आश्रव के भेद हैं, निश्चय नहीं जीव से निश्चय से एक भी भेद जीव के नहीं पाए जाते हैं। यह जीव दोनों प्रकार के आश्रव से, शुभ या अशुभ दोनों प्रकार के आश्रव से मुक्त हैं। अपाणम चिंते नित्यम, ऐसे आश्रव से रहित जो अपनी शुद्धात्मा है, जीव निरंतर उसका ही चिंतन करना चाहिए। सर्वोदया टीका पूर्वं विच्छत्तम अविरणम इत्यादि गाथायां मिथ्यात्वादीनां चतुर्णां कर्माश्रवत्वं निर्दिष्टम। पहले कहे हुए विच्छत्तम अविरणम इत्यादि गाथा में जो मिथ्यात्वादीनां चतुर्णां कर्माश्रवत्वं, मिथ्यात्व अविरति का सावयोग, ये चार प्रकार के कर्म के आश्रय कहे थे। कर्माश्रय हेतुत्वम निर्दिष्टम,
कर्माश्रव के हेतु परिका जिसने निर्देश किया था, ततश्च तेषां स्वरूपादि परिचयो दत्तः। अब उनका स्वरूपादि का परिचय दिया गया है, उनके ही यहाँ स्वरूपादि का परिचय दिया गया है। समस्त कर्माश्रव संसार हेतुवादि निर्दिष्टम, समस्त कर्म के आश्रव संसार के हेतु हैं ऐसा कहा है। एतत् प्रतिपादनम व्यवहार दृष्टि, ये भी प्रतिपादन व्यवहार दृष्टि से ही है। तरहि निश्चयेन किम प्रतिपादितम, फिर निश्चय में से क्या प्रतिपादन किया गया है? तो कहते हैं तदेव उच्यते, इसी बात के लिए कहते हैं निश्चयेन पूर्वोक्ता सभेया, निश्चयेन तो पूर्वोक्ता विख्यात प्रभृति प्रकाराः तद्भेदाश्च शुभास्वरूपा एक केचित् अपि सन्ति ते सर्वे जीवस्य नथि जीवस्य न सन्ति। कहने का तात्पर्य है निश्चय में से जो पहले कहे हुए मिथ्यात्व आदि 4 प्रकार के कर्म के आश्रय कहे गए थे और शुभास्वरूप उनके भेद और भी किए गए थे, वे केचित् अपि, वे किसी भी प्रकार से जो कथन किए गए हैं या जिनका वर्णन किया गया है, ते सर्वे वे सभी भी जीवस्य नथि, जीवस्य न सन्ति, जीव के नहीं होते हैं, जीव के वे आश्रय नहीं होते हैं। यदि जीव के मान लेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा? कर्म सिद्धों को भी कर्म का आश्रय होना चाहिए, अरहंत को मान लीजिए सिद्धों के लिए उस प्रकार के 14 में गुणस्थान वर्तियों के लिए भी कर्म का आश्रय होना चाहिए, लेकिन उनके कर्म का आश्रय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आश्रय हमारी आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है, ये आत्मा का विभाविक परिणति है, ये पर हेतुओं से निमित्त से होने वाली परिणति अवस्था है, पर संयोगज भाव है, स्वसंयोगज भाव नहीं है। आत्मा या प्राणी अपने अपने स्वभाव में रहने लग जाए, जितने जितने स्वभाव के निकट पहुंचता है वैसे वैसे वो कर्म के आश्रयों से बचता है, सहज मात्रा में संवर होता है। अब देखिए संवर कोई हाथ की बात है क्या कि कोई ऐसा दरवाजा है कि बंद कर दीजिए, ऐसा तो नहीं है। संवर का अर्थ ये है कि आप अपनी शुद्ध परिणति की ओर अभिमुख होते चले चलिए और उस दिशा में ही अनुसरण करते रहिए। तो जैसे जैसे उसकी ओर आपका लक्ष्य जाएगा, ध्यान जाएगा, तो वैसे वैसे कर्म के आश्रय से प्राणी बच सकता है, ऐसा यहाँ कहा। अत्रयम् विस्तरः, अब इसी बात के लिए विस्तार रूप में कहते हैं कस्यचित् वस्तुना पदार्थस्य वा सम्यक् ज्ञानं प्रमाणेन नैन निक्षेपेन च भवति। किसी भी कस्यचित् वस्तुना पदार्थस्य वा, किसी भी वस्तु या पदार्थ का सम्यक ज्ञान जो है वो प्रमाणेन नैन निक्षेपेन च भवति, प्रमाण नय निक्षेप इनके द्वारा उनका ज्ञान होता है। अब एक मुख्य तरीके अपने और भी अपने अधिकार बनाए गए हैं, प्रत्येक के बहुत सारे अधिकार बनाए गए हैं। इस अधिकार से उस अधिकार से उस अधिकार से हम वस्तु या पदार्थ के विषय में सच्चा ज्ञान कर सकते हैं। अलग अलग अधिकार, जीवाधिकारः, कर्ताधिकारः, है ना, भोक्ताधिकारः। अब उनके विषय में भी अलग अलग तरीके से पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है। तत्र नयस्य महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान नयों का होता है। जिन्वाण्यां जिन प्रवचने वा नय दृष्टि सर्वत्र विचारणीया भवति। जिन वाणी में, जिन प्रवचन में नय दृष्टि सभी जगह विचारणीय होती है। अन्यथा सम्यक वस्तु स्वरूपस्य अधिगमो न भवति। अगर जिस व्यक्ति के पास नय दृष्टि नहीं है, यानी नयों का ज्ञान नहीं है, वह वस्तु के स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है, अच्छी तरह से नहीं जान सकता है। नयों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत अच्छा काम किया कि आप सबने आलाप पद्धति की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली। आलाप पद्धति जिसने कंप्लीट कर ली है वो तो नए विशारद हो गया, वो तो नए विशारद हो गया। कोई भी कैसे भी अध्यात्म सिद्धांत ग्रंथों के अंदर उसको प्रवेश करा दीजिए,
आराम से प्रवेश कर जाएगा और नयों के सम्यक तरीके से व्याख्यान कर सकता है अथवा उस प्रकार के कथन को समझ सकता है। ये कथन चल रहा है तो किस नय से चल रहा है, कौन सा द्रव्यार्थिक नय से है, कौन सा पर्यार्थिक नय से है, और कौन सा निगम नय से, संग्रह नय से, कौन सा आगम दृष्टि से, कौन सा अध्यात्म दृष्टि से, कौन सा उपचरित है, कौन सा अनुचरित है। तो नयों का जिसने प्रयास कर लिया बहुत अच्छा, लेकिन परीक्षा देकर के ही फुर्सत नहीं हो जाना चाहिए भाई, नहीं तो क्या होगा, एक का मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। उसके लिए समय समय पर जितना बने उसका रिवीजन होते रहेगा। अर्थ चिंतन में भी उपयोग जाना चाहिए, है ना। कभी क्लास चलती है, स्वाध्याय चलते हैं, सभी प्रकरण आते हैं, तो उन प्रकरणों में ये कथन इस नय से, ये कथन इस नय से, सद्भूत से, असद्भूत से, उपचरित है, तो ये भी अपने पास एक अध्ययन होता रहेगा, चिंतन होता रहेगा, तो विषय में मजबूत रहेंगे। तो यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि बिना नय के व्यक्ति सिद्धांत आगम ग्रंथ में प्रवेश नहीं कर सकता। उत्तम से धवला ग्रंथे उद्धृते पद्ये, धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक के पहले सूत्र की 10वीं गाथा में ऐसा कहा है, प्रमाण नय निक्षेपैर् योऽर्थो नाभि समीक्ष्यते, युक्तं च युक्तवद् भाति, तस्या युक्तं च युक्तवत्। बता रहे हैं प्रमाण नय निक्षेपयोः अर्थो नाभि समीक्षते, जिस पदार्थ का प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा, नयों के द्वारा, निक्षेपों के द्वारा सूक्ष्म दृष्टि से समीक्षते नाभि, ना अभिसमीक्षते, उसकी दृष्टि से जो समीक्षा नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, अध्ययन नहीं करता है, युक्तम च अयुक्तम वत्, अब उसके लिए तो युक्त और अयुक्त एक जैसा हो गया, क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास नयों का ज्ञान नहीं है। तो वह पदार्थ युक्ति संगत होते हुए पर भी अयुक्तिवत है। तथा युक्तम से युक्तिवत, और कभी अयुक्त संगत बात भी उसके लिए युक्ति युक्त लगने लगती है। इसलिए आम तौर पर बहुत सारे लोग जो ऐसा, मैं ऐसा समझता हूँ, मैंने ऐसा समझा, मैंने ऐसा जाना, मैंने ऐसा सोचा, मैंने, है ना, ये सारी बातें एक साइड में रखना चाहिए। सिद्धांत ग्रंथ में, आगम ग्रंथ में मैं और मेरा विचार प्रधान नहीं होता है, उसमें तो जिन और जिनागम प्रधान होता है। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा और जिनवाणी में क्या कहा, उसके लिए गुरुजनों ने किस प्रकार से उनको समझाया है, ये बातें प्रधान होती हैं। जो इस प्रकार का ध्यान लेकर के अध्ययन करते हैं, ऐसा अभिप्राय मन में लेकर के अभ्यास करते हैं, वे शास्त्र पारंगत हो जाते हैं। लेकिन जो केवल अपनी युक्ति युक्त तर्क से काम करते रहते हैं, मेरे अपना सोच, तो ये पक्ष व्यामोह में फंस जाते हैं और सत्य की गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं, वस्तु स्थिति तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका व्यक्तिगत विचार सामने रखा हुआ है। इसलिए न्याय ग्रंथ में सबसे पहले बात कही जाती है कि व्यक्ति के लिए पक्षाग्रह से मुक्त होकर के अध्ययन करना चाहिए। जो पक्षाग्रह से मुक्त होकर के अध्ययन करेगा वो वस्तु स्थिति तक पहुंच सकता है, सत्य स्थिति पर पहुंच सकता है। लेकिन जिसके अंदर में कोई आग्रह बैठा हुआ है, किसी पक्ष का आग्रह बैठा हुआ है, अब आग्रह है तो उसी हिसाब से बात करेगा, उसी हिसाब से कथन करेगा, उसी हिसाब से अध्ययन करेगा, चिंतन मनन पठन जो कुछ भी करेगा उसी हिसाब से करेगा। इसलिए वह सही स्थिति तक नहीं पहुंच सकता है। क्यों नहीं पहुंच सकता है? क्योंकि उसके सामने एक आग्रह जुड़ा हुआ है। पुराने समय में कोई झगड़े होते थे तो कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते थे, पंचों की बात सर माथे पर, नर्मदा यहीं से बहेगा, नाली यहीं से बहेगी, पंचों की बात तो सर माथे, लेकिन अपना हताग्रह जो है ना वो नहीं छोड़ पाता है व्यक्ति।
पंचों की बात भी स्वीकार कर रहा है और अपने आग्रह को नाली तो यहीं से बचे, तुम कितना भी कुछ कह लो, आपकी बात हम सब मानते हैं, लेकिन रहेगी तो यहीं से, है ना। तो इस प्रकार का पक्षाग्रह जिसके अंदर में रहता है, सब बातें आप सही कह रहे हो, लेकिन हम तो ये ऐसे ही काम करेंगे, हम तो ये हमारी धारणा तो ऐसे ही है, हमारी मान्यता तो ऐसे ही रहेगी। अब जिसकी ऐसी धारणा बना ली है, भावना बना ली, अब उसके लिए कितना भी समझाओ कोई फायदा नहीं है। बुंदेलखंड की कहावतों में एक और कहावत आती, लावर बड़ा कि दोंदा, लवरा बड़ा कि दोंदा बड़ा, लवरा भलो के दोंदा भलो। अच्छा, लवरा भलो कि दोंदा। तो लवरा यानी झूठ बोलने वाला, तो दोंदा का अर्थ क्या होता है? केवल दोंदने वाला, है ना। दोंदना, दोंदने का अर्थ है आग्रह पर ही चलना, अपने आग्रह पर। हम तो ऐसे ही मानेंगे, हम तो ऐसे ही समझेंगे, तुम कितने भी बताते हो, कितने भी समझाते रहो, कितने भी शास्त्र दिखाते हो, हमारी धारणा तो ऐसी, हम तो ऐसे हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति रहती है। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि दिन है, दिन और रात। अब जो लवरा है वो झूठ बोलने वाला है, बोले कि अरे हमने तो सूर्य के उदय में क्या देखे, नक्षत्र देखे थे, नक्षत्र तारे देखे थे, सूर्य का उदय भी, तो तुम झूठ बोल रहे हो, तो सूर्य का उदय के समय तारे नहीं, ये हो गया उसका लवरा, है ना। झूठ बोलने वाले की अपेक्षा से अब दोंदने वाला व्यक्ति, अरे सूर्य का उदय था, भली बना रहे, लेकिन वो दिन नहीं था, वो रात ही थी। वो सूर्य का उदय भली था, लेकिन थी रात, रात्रि में चंद्रमा दिखते हैं, रात्रि में नक्षत्र दिखते हैं। सूर्य का बिगाड़ लेगा उसका? सूर्य अस्तित्व बिगाड़ सकता है क्या उनके? सूर्य उसके लिए नष्ट कर सकता है क्या? सूर्य में इतनी ताकत है क्या? अब तर्क करते चले जाएंगे। ये कहलाता दोंदना, है ना, कि वो समझने की ओर तो नहीं जा पाता है, अपनी ही दोंदता चला जाता है। इस किस्म के जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकते, किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकते हैं। हाथी को देखा, अरे वो घोड़ा था, तुम लोग भली कहते हो, हाथी घोड़ा था, बड़ा घोड़ा था, हमें किसी की नहीं मानने, हमने तो जो समझा हम समझ चुके हैं, जो हमने देखा हम तो उसी पर विश्वास करें। घोड़े अब तो क्या समझाओगे? उसको समझाने के लिए कोई व्यक्ति बैठे तो क्या समझाएगा? कुछ भी नहीं समझा सकता है ना। एक लिखो और वो कहे कि नहीं ये तो 5 है, ये 5 है, तुम भले एक करते रहो, नहीं 5 है, और उसको क्या समझाएगा? पहले आग्रह को छोड़ना पड़ता है। जिसने आग्रह को छोड़ दिया उसके लिए कोई भी पढ़ा सकता है, समझा सकता है, और जिसने आग्रह नहीं छोड़ा वो स्कूल में पहुंच जाए, टीचर आप सर आप भी गलत बोल रहे हो, एक ऐसा लिखा ही नहीं जाता है, एक तो ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, और टीचर को ही पढ़ाने लग जाए तो फिर टीचर कहेंगे तो खास घर बैठो, जाओ अपने घर में, है ना, ले जाओ अपने घर पहुंचो। यहाँ उस ही विद्यार्थी का प्रवेश है कि जो विद्यार्थी को जैसा पढ़ाया जाएगा टीचर वैसा पढ़ाएगा, समझाएगा, वो उस प्रकार से ही उसको पढ़ाना पड़ेगा, तो विद्यार्थी को सीख सकता है, तो वो समझ सकता है। अनार का लिखा है तो उसके लिए आ ही कहे, अब उसके लिए बा कहने लग जाए, हैं? उसको बा कहने लग जाए, बात हम बना ले, धारणा बना ले, और टीचर को मानने के लिए भी तैयार ना हो, तो टीचर फिर उसके लिए पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों को नहीं पढ़ाया जा सकता। जो आग्रह लेकर के बैठते हैं, आग्रह लेकर के चलते हैं, जिनके अंदर में आग्रह भाव छिपा रहता है, उसको समझाया नहीं जा सकता,
सरल प्रकृति के व्यक्ति वो कहलाते हैं कि मान लीजिए किसी विषय के लिए आप जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, आपने शास्त्रों को अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, तो कम से कम इतनी तो धारणा रखें कि मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मुझे शास्त्रों की जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, अब कोई शास्त्र की जानकारी देता है तो उसको समझ लें। आज के युग में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शास्त्र का अध्ययन नहीं है, सिद्धांत का अध्ययन नहीं है, आगम का अध्ययन नहीं है, नए विक्षेप आदि का अध्ययन नहीं है, और ऐसे व्यक्ति शास्त्र गद्दी पर बैठ जाते हैं। शास्त्र गद्दी पर बैठ जाते हैं। अगर शास्त्र गद्दी पर बैठ गया, यानी प्रवचन के लिए बैठ गया, वो क्या समझाएगा? तो स्वयं ही समझा है, स्वयं ही जिसको शास्त्रों का अभ्यास नहीं है वो क्या समझाएगा? इसलिए अपने यहाँ मुख शुद्धि की बात कही गई, तो मुख शुद्धि मालूम है अधिक से अधिक कितने वर्ष तक की जाती है? 12 वर्ष तक का उसका उदाहरण है कि 12 वर्ष तक जिसने गुरु मुख से अध्ययन किया है, वो भी परमुख से अध्ययन प्रधान नहीं रहता है, गुरु मुख से अध्ययन किया है वो प्रामाणिक माना जाता है। गुरुमुख से आपने कितना अध्ययन किया है, कितने सत्य सिद्धांत को समझा है, कितनी बातों को प्रामाणिक अच्छी रूप से आत्मिक दृष्टि से समझने का प्रयत्न प्रयास किया है, यदि किया है तब कहीं आप जो हैं वो प्रवचन के लायक माने जाते हैं, अन्यथा प्रवचन का अवसर नहीं दिया जाता है। प्रवचन कोई ऐसा खेल नहीं है कि चाहे जिस बच्चे को गद्दी पर बैठा दो। प्रवचन एक ऐसा स्थान नहीं है। प्रवचन तो जिन गद्दी कहलाती है, केवलियों की गद्दी कहलाती है, जिन्हें भगवान का गद्दी मानी जाती है, उस पर गद्दी पर बैठ करके जो कुछ भी कहा जाएगा भगवान के वाक्यों का ही रिवीजन किया जाएगा। अपने सोच अपने विचार वहाँ पर नहीं चलते हैं। इसलिए काफी अभ्यस्त होने के उपरांत ही प्राय ऐसे लोगों के लिए प्रवचन के स्थान पर उनके अवसर दिया जाता है। चलते फिरते चाहे किस व्यक्ति को नहीं दिया जाता। हर व्यक्ति के हमको भी तो दो शब्द बोलने की अवसर हमको भी दे दीजिए, हमको भी दे दीजिए, हम भी बोले। हम सभा में हर व्यक्ति बोलना चाहता है, कोई नहीं है ऐसा जो बोलना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति की अभ्यास भावना रहती है, लेकिन आप कितने योग्य हैं, कितने सुपात्र हैं, इस बात की परख केवल आगम दृष्टि से ही, सिद्धांत दृष्टि से ही की जा सकती है। जिन्होंने विभिन्न अध्ययन किए शास्त्रों के, बहुत अच्छी पद्धति अपने यहाँ शास्त्रों का अध्ययन भी करो और उसकी परीक्षा भी दीजिए। परीक्षा के माध्यम से अपन महसूस कर लेते हैं इनका ये विषय कंप्लीट हुए, ये विषय इसमें इनका निष्णातता है, वे आगे सफल होते चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अध्ययन कर लिया, उस विषय में अनुभव किया है। लेकिन जिसने कभी आगम सिद्धांत के पन्ने ही नहीं पलटे हों और वो व्यक्ति कहीं आगम सिद्धांत के समाधान देने के लिए बैठ जाए, क्योंकि अब जो भी आगम और सिद्धांत के समाधान देगा वो किस दृष्टि से देगा? किस दृष्टि से? केवल मन माने, मन गढ़न। कैसा देगा? मैंने ऐसा समझा, मैंने ऐसा जाना, मैंने ऐसा सोचा। तुम्हारा जानना प्रमाण नहीं है, तुम केवली नहीं हो। तुम्हारा समझना प्रमाणित हमारे यहाँ नहीं माना जाएगा। क्यों? यहाँ तो केवलियों की वाणी प्रधान मानी जाती है, आचार्यों के वाक्य प्रमाण माने जाते हैं, हमारे वाक्य प्रमाण नहीं हो सकते। मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा समझा, मैंने ऐसा जाना, उस जो कुछ भी आपने समझा, जाना या समझा है, उस बात के लिए आप आगम के अनुसार समझने का प्रयास कीजिए। मैंने एक दिन और बताया था कि धवला जी का एक सूत्र था, आगमानुसारो जुक्ति नाचा जुक्ति अनुसारो आगमः, अर्थात युक्ति तो आगम के अनुसार होती है और जिसकी आगम के अनुसार युक्ति होती है वह ही प्रामाणिक मानी जा सकती है। आगम के अनुसार युक्ति है, वह व्यक्ति आगम की बात को सत्य सिद्ध करेगा, आगम की बात को प्रामाणिक करेगा, और जिसकी युक्ति के अनुसार आगम चलने लग जाए तो आगम को बदलेगा, परिवर्तित करेगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आज के युग में, आज के समय में कितने सारे लोग युक्ति के अनुसार आगम लगा रहे हैं। किसके अनुसार?
युक्ति के अनुसार आप जितनी भी आज वर्तमान में परिवर्तन आप समय समय पर देख रहे हैं, कहीं ये परिवर्तन, कहीं वो परिवर्तन, कहीं ऐसा कहीं वैसा, ये परिवर्तनों के पीछे छिपी केवल युक्ति है, केवल युक्ति है। और युक्तियों के अनुसार वो आगम को सिद्ध करेंगे तो क्या होगा, आगम बदलते बदलते जाना पड़ेगा। हाँ, और एक ना एक दिन कहीं आगम के वैसे प्रमाण या कोई ऐसी वस्तु मिल जाएगी तो उनके वचन भी बाधित हो जाएंगे, उनके वचन भी बाधित हो जाएंगे। इसलिए अपने लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जितना भी युक्ति के अनुसार आगम नहीं, आगम के अनुसार युक्ति हो। आज विश्व में जितने भी दर्शन हैं, जितने भी मत हैं, संप्रदाय हैं, यूं कहें कि यूं ही नहीं, खाली ऐसा नहीं समझ लेना कि सब खाली सब अंगूठा छाप है, कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं जानते। नहीं, हर संप्रदाय के, हर मत के, हर दर्शन के अपने अपने हिसाब के विद्वान होते हैं और वे अपने अपने हिसाब की बातों को सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार से युक्ति, तर्क इत्यादि घटित करते हैं और उसके द्वारा वे अपनी बात को सिद्ध करते हैं और सिद्ध करके रखते हैं। तब कहीं ऐसा आज का ऐसा थोड़ी व्यक्ति अंधानुसरण है, हर व्यक्ति मानता जाए, किसी भी संप्रदाय का भी व्यक्ति क्यों ना होगा, बिना युक्ति तर्क की बातों को मानने के लिए स्वीकार नहीं करता है। तो आम व्यक्ति इस प्रकार की बातों को प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है और उसके ओपन करता है, आम व्यक्ति मानने लगता है। लेकिन जैनागम इसलिए कहता है केवल युक्ति से सिद्ध होने वाली बात प्रामाणिक नहीं है, केवल युक्ति से सिद्ध होने वाली बात प्रामाणिक नहीं है। बहुत सारे प्रारंभिक जो साधक होते हैं या अध्येता होते हैं, अध्ययन करने वाले होते हैं, उनकी अवधारणा रहती है अच्छी बात सुनने में क्या परेशानी है, अच्छी बात ग्रहण करने में क्या परेशानी है। अब अच्छी है क्या करें ये तो सोचो पहले। अच्छी का निर्णय भी आगम से होना चाहिए। इतना अभ्यास तुम्हारे पास है क्या? है इतना अभ्यास है क्या? इतना अभ्यास तो रहता नहीं, फिर तुम अच्छी और बुरी को क्या निर्णय कर सकोगे? अच्छी बुरी को क्या निर्णय कर सकोगे? इसलिए कहा जाता है कि किसी की अच्छी बुरी बात को निर्णय करने के पहले आप अपने शास्त्र का अच्छी तरह से मजबूती से अध्ययन कर लीजिए। न्याय के ग्रंथों में इसलिए कहा जाता है स्वसमय पारंगत जो व्यक्ति है वो पर समय के विषय में भी अभ्यास कर सकता है। स्वसमय यानी अपने अपने मत के, अपने दर्शन के शास्त्रों में जो विद्वान है वो दूसरे मत के या दूसरे संप्रदाय के या दूसरे दर्शन के शास्त्रों का अभ्यास करेगा तो वह उसके विषय में निष्कर्ष तक कहीं पहुंच सकता है कि बात सही ये है कि वो है। जिसको अध्ययन नहीं है तो क्या अभ्यास करेगा, क्या वो सही निर्णय तक पहुंचेगा? न्याय के ग्रंथों में एक और बात कही जाती है, पुराने समय में शास्त्रार्थ होते थे, शास्त्रार्थ होते थे और शास्त्रार्थ में व्यक्ति चाहे जो व्यक्ति आ जाओ शास्त्र करने के लिए बैठ जाओ और बड़े बड़े राजा महाराजा विद्वान एकत्रित होना, विद्वानों का एकत्रित होना, राजा महाराजाओं का भी स्वीकृति होना ऐसी नहीं होती थी। वो पहले उस विषय की परीक्षा पार ही कर लेते थे कि व्यक्ति अभ्यस्त है क्या। जिस भी संप्रदाय का आया है उसको अपने संप्रदाय का, अपने धर्म का, अपने शास्त्रों का ज्ञान है क्या? ज्ञान है तब फिर उसके लिए तर्क के लिए गति दी जाती थी, चाहे जिसको नहीं बैठा है वो किसी भी संप्रदाय का हो। आप जिस संप्रदाय के हो आप उस विषय के पहले अभ्यस्त होना चाहिए। आज भी जो जिस सब्जेक्ट का व्यक्ति है उस सब्जेक्ट का जिसने अच्छी तरह से उस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है, कोर्स कंप्लीट किया है, अब उस व्यक्ति से उस विषय की सलाह लीजिए, वो सही सलाह देगा और आम व्यक्ति के लिए विश्वास हो जाएगा उसकी बात पर, क्योंकि वो उस विषय का मान लीजिए जो नहीं एक कोई विशेषज्ञ जो रहते हैं, कोई आँख के विशेषज्ञ हैं, कोई नाक के विशेषज्ञ हैं, कोई हड्डी के विशेषज्ञ हैं, कोई कितने प्रकार के खून के विशेषज्ञ हैं, कोई चर्म के विशेषज्ञ हैं, शरीर के एक एक अवयवों के एक विशेषज्ञ व्यक्ति हैं, स्पेशलिस्ट ऐसे बोलते हैं। तो
वो ऐसे विशेषज्ञ हैं। अब उस जो जिस वस्तु का विशेषज्ञ है उस विषय से संबंधित आप जानकारी ले लीजिए, वो सही तरह से जानकारी दे सकते हैं। और जो जिस विषय का अभ्यस्त नहीं है, जिस विषय में उसने कोई विशेषता पाई नहीं है, अब उससे पूछो, आँख के डॉक्टर के पास पहुंचो, हमारी हड्डी कैसे जुड़ सकती है, कोई दवाई बतला दीजिए, तो क्या कहेगा? जाओ भाई किसी हाँ उसके पास जाओ, उससे जानकारी लो। हमारे पास तो आँख संबंधी बात हो तो बतलाओ, यहाँ पर आप करके दे सकते। कोई दांत का डॉक्टर हो, डेंटिस्ट डॉक्टर हो, और उसके पास बुखार की बात करने लग जाए, हमको बहुत दिन से बुखार, बतला दीजिए कोई दवाई, तो बोलेगा जाओ किसी दूसरे। जो जिस विषय का पारगामी है, अभ्यस्त है, अध्ययनशील है, तो उस विषय का अभ्यास होना चाहिए, उस विषय का पारंगत होना चाहिए। आप जैन धर्म के विद्वान हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं, तो आपके जैन धर्म के ग्रंथों का, आगम का, शास्त्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। जो कुछ ऐसे लोग होते हैं केवल कौन सी बुद्धि बोलते हैं, छछूंदरी बुद्धि है, छछूंदरी बुद्धि, कभी ये पन्ना पलट दिया, कभी वो पन्ना पलट लिया, कभी वो पन्ना पलट लिया, कभी उस ग्रंथ का पन्ना पलट लिया, कभी आधी बात वहाँ की याद कर ली, आधी बात यहाँ की, आधी बात वहाँ की, आधी बात वहाँ की। वो व्यक्ति सबसे बड़ा धोखेबाज है, स्वयं भी धोखे में रह सकता है और दूसरों को भी धोखे में रख सकता है। तो ऐसी बुद्धि नहीं होना चाहिए कि इसमें तो हमारा समय का खराब कितना दुरुपयोग हो गया, जो केवल अन्य पढ़ने पलटते पलटते अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, अपना दुर्लभ समय गुजार रहा, वो कभी सफल नहीं हो सकता किसी विद्या में। उसके लिए चाहिए पहले जो भी विषय अपना अध्ययन कर रहा है उसको अच्छी तरह से अभ्यास करे और उस विषय में निष्णात हो जाए। तो कम से कम हो सकता एक पुस्तक भी अगर उसकी साल भर चली तो इस तरह तो विश्वास हो गया कि उसने एक साल में एक पुस्तक कवर की है, कंप्लीट की है। लेकिन जो कभी इन पढ़ने को इस ग्रंथ की पुस्तक पढ़ने पलटे, कभी उस पुस्तक के उस साल भर क्या जिंदगी भर ऐसा करता रहेगा तो भी एक पुस्तक में भी वो पारगामी नहीं हो सकता है, एक भी विषय में पारंगत नहीं हो सकता है। तो जो इस प्रकार के लोगों के संस्कार प्राय कुछ लोगों के रहते हैं, इस पन्ना उस पन्ना, ये पुस्तक ये भी देखना वो भी देखना। अब जो भी पुस्तक हमारी दृष्टि में खराब है क्या चीज, कुछ नहीं है, रास्ते में पड़ा हुआ पढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरे कोई ना कोई बातें अच्छी लिखी रहेंगी, लेकिन हम इस प्रकार के पढ़ने पलटते पलटते अपने समय का दुरुपयोग कर लेते हैं, सही विधा तक नहीं पहुंच पाते। एक ग्रंथ पढ़ो, सांगोपांग पढ़ो, मनोयोग से पढ़ो और उसको हर दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें, तो अपना वह अध्ययन सार्थक और सफल हो सकता है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि युक्तिच अयुक्तवत, अब जिसके प्रमाण नए निश्चित का ज्ञान नहीं है उसके लिए युक्ति परक बात भी अयुक्त नजर आएगी। कोई अच्छे से अच्छा विद्वान भी कोई समझाने के लिए बैठे, अब जिसके लिए नए निश्चय आदि का ज्ञान नहीं है तो संदेह में खड़ा रहेगा ना, अरे बात सही है कि नहीं है, माने कि नहीं माने, समझ में तो नहीं आ रही है। इस प्रकार की उसके अंदर में बातें घूमती रहेंगी, तो युक्त बात भी अयुक्त की तरह चलेगी। और तस्सा युक्तम च युक्तिवत, और अयुक्त बात अब उसकी मस्तिष्क में बैठ जाए, कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं। अयुक्त यानी अयुक्त का अर्थ है अनुचित या असत्य गलत बात भी है, अगर उसके लिए दिमाग में सही बैठ जाए उस प्रकार से मानने लगता है। तो जिसको तत्व का सही ज्ञान नहीं रहता उसकी हालत तो विचित्र रहती है। युक्ति को युक्त, सत्य को असत्य और असत्य को भी सत्य रूप में स्वीकार करने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे लिए प्रमाण का ज्ञान, नए का ज्ञान, निश्चित का ज्ञान होना ही चाहिए, अनिवार्यता है, आवश्यक है। बिना इसके जिनागम में प्रवेश नहीं हो सकता है, ऐसा यहाँ कहा है।